प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपको आत्मिक जीवन में बहुत ही उन्नति करेगा, जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत ही उन्नति करने वाला है। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि एक महिला थी जिसका पति परमेश्वर पर विश्वास करता था, और जब वो मर गया तो उसके जीवन में कर्ज था और वो कर्ज को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन वो मर गया। अब उसके बाद उसकी पत्नी का और उसके बच्चों का क्या होता है, कर्ज जो उसने लिया था तो उसके कारण जो कर्ज जिन्होंने दिया था तो वो किस तरह से उस व्यक्ति के बच्चों को और बच्चों को ले जाने वाले थे कि उनको बंधुआई में भेज दें, दास बना करके रखें उसके बच्चों को। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है जो वो भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसका पति। तो वो जब मर गया तो वहाँ पर जो उसकी स्त्री थी वो किसी व्यक्ति के पास नहीं गई, बल्कि परमेश्वर का जो भक्त एलीसा था उसके पास गई और उसने अपनी सारी समस्या को बताया कि जो भविष्यवक्ता था, मेरा पति जो परमेश्वर का भय मानता था वो मर गया है। अब मेरे दोनों बच्चों को, जो कर्ज वाले हैं, वो दोनों बच्चों को ले जा रहे हैं। और उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखा और वो किसी व्यक्ति के पास नहीं गई सहायता मांगने के लिए। उसको पता था कि कोई व्यक्ति सहायता नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर उसकी सहायता करेंगे। तो वो सीधे परमेश्वर के दास के पास गई, एलीसा के पास, और वो कहती है कि मेरे पति ने उधार लिया था, अब मेरे दोनों बच्चों को कर्जदार जिन्होंने कर्ज दिया था वो मेरे दोनों बच्चों को ले जाना चाहते हैं ताकि उनसे गुलामी कराएं और उन्हें दास बना कर के रखें। तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें विपत्ति से बचाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। अगर हम सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी अगर आज्ञाओं को मानते हैं तब वो मार्ग निकालते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अधर्मियों की प्रार्थना को नहीं सुनता है। वचन बताता है कि अधर्मी लोगों की प्रार्थना को वो नहीं सुनता है, लेकिन जो धर्मी व्यक्ति है अगर वो पुकारता है तो प्रभु का वचन कहता है कि वो उसकी सुनता है। तो ये स्त्री जो थी ये एलीसा के पास आई, तो एलीसा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो पूछता है एलीसा स्त्री से कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वो परमेश्वर से सहायता मांगती है कि मेरे दोनों बच्चों को दास न बनाया जाए और मेरा कर्जा भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर वो क्या करती है, हम उसका पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और उसको हम सिर्फ अपनी अभिलाषा के लिए नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो हमारी ज़रूरत है। कभी कभी लोग मांगते हैं सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कि हमारा लग्जरी लाइफ हो, हम ही ऊंचाइयों पर हो और हमारा ही सब कुछ बेहतर हो और दूसरे का ना हो। तो जब हम अपनी अभिलाषा से भरकर परमेश्वर से मांगते हैं तो प्रभु का वचन ये कहता है कि जब तुम बुरी इच्छा से मांगते हो इसीलिए तुमको नहीं मिलता है। तो जब प्रभु का वचन कहता है कि जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप मांगते हैं तब परमेश्वर आपको देते हैं। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि ये स्त्री अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस परमेश्वर के पास आई थी। तो इस स्त्री का परमेश्वर ने सुन लिया। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी क्या आवश्यकता है। प्रभु कहते हैं ना कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। तो परमेश्वर से हम कहेंगे तभी वो जानेंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम्हारे जीवन में क्या घटी है, क्या समस्या है, सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहाँ पर वो स्त्री जो है वो परमेश्वर के पास आई और यहाँ पर उसके विश्वास की परीक्षा भी हो रही थी
कि जब उसका पति नहीं है, ऊपर से कर्जा अलग से है, इनकम घर में कोई है नहीं है, और बच्चे भी जो 2 ठो हैं उनको भी दास बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस स्त्री की विश्वास की भी परख हो रही थी कि अब उसका पति तो भविष्यवक्ता था, और भविष्यवक्ता कोई ऐसे बन नहीं जाएगा। जब तक वो परमेश्वर के वचन में नहीं चलेगा तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं मिलेगी, और जब तक सामर्थ्य नहीं मिलेगी तब तक वो परमेश्वर की बातों को लोगों को बता नहीं पाएगा, उसके भविष्य को नहीं बता पाएगा, क्योंकि आत्मा ही बताता है, परमेश्वर का आत्मा ही बताता है इसी की आगे क्या होने वाला है। तो इसीलिए ये जो भविष्यवक्ता था ये सच्चाई पर चलता था, और इसकी मौत अचानक हो गई। अब इसके दोनों बच्चे थे वो दास बनने जा रहे थे। अब यहाँ पर इसकी जो स्त्री थी उसके विश्वास की परख हो रही थी। तो इस स्त्री ने भी अपने पति से कुछ न कुछ सीखा होगा कि वो किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह वचन में बने रहते हैं, किस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, या परमेश्वर की नज़दीकी में कितना है। ये सब उसकी स्त्री ने देखा होगा कि मेरा पति किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, किस तरह से वो कमरे में जाता है, किस तरह से द्वार बंद करता है, किस तरह से प्रार्थना करता है। तो उसका प्रभाव भी उसके जीवन में था। तो वो जानती थी कि जब मेरा पति इतना विश्वास करता था तो परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इसीलिए वो एलीसा के पास गई और एलीसा ने मार्ग निकाला। तो यहाँ पर एलीसा ने क्या मार्ग निकाला? एलीसा ने कहा कि जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लेकर आ, बर्तन ले आ, और इतने बर्तन ले आना कि कोई भी मतलब जितना इकट्ठा हो सके बर्तन उतना बर्तन लेकर आना, क्योंकि परमेश्वर चमत्कार करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो स्त्री गई होगी, अपने पास पड़ोस में सबसे बर्तन मांग रही होगी। यहाँ पर वो स्त्री है तो वो अपने पास पड़ोस से बर्तन को मांगने गई होगी। तो उसके पास तो एक तो खाने को भी नहीं था और कर्ज अलग से था। तो बहुत सारे जो पड़ोस के लोग होंगे वो पूछते भी होंगे कि किस लिए बर्तन लेकर जा रही हो। तो बहुत सारे लोगों ने तो बहुत सवाल भी किए होंगे कि क्यों बर्तन चाहिए, और ये महिला इतना सारा बर्तन पड़ोस से क्यों इकट्ठा कर रही है, कोई ना कोई कारण तो होगा। तो आस पड़ोस वाले भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या बात है कि सबसे बर्तन मांग करके ले जा रही है। तो यहाँ पर ये भी उसके लिए एक समस्या थी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक घर से मान लीजिए बर्तन दे देगा, 2 घर से बर्तन दे देगा, लेकिन जब वो परमेश्वर के दास ने कहा था कि बहुत बर्तन लेकर के आना, तो जब वो हर जगह हर घर से बर्तन मांग रही होगी तो पास पड़ोस वाले लोग भी देख रहे होंगे कि आखिर मांग क्यों रही है। लेकिन उसने इस बात की चिंता नहीं की। जैसा परमेश्वर के दास ने एलीसा ने कहा था वैसा ही उसने किया, और पड़ोस में जितने लोग थे सबसे बर्तन मांग करके ले आई। और यहाँ पर परमेश्वर के दास ने कहा था कि अपने द्वार को बंद करना, और जो तेरे घर में है, उसने पूछा था कि तेरे घर में क्या है, तो उसने कहा कि तेल है मेरे घर में। तो कहा कि जा ये तेल उन सब बर्तनों में उड़ेल देना। तो जो उसके यहाँ थोड़ा तेल था तो वो जब बर्तनों में उड़ेलने लगी तो वो तेल बंद नहीं हुआ, और जितने पड़ोस से तेल मांग कर लाई, जितने बर्तन वो पड़ोस से मांग कर लाई थी, और वो तेल उड़ेलती गई, और पूरे बर्तन जितने पड़ोस के थे सारे तेल से भर गए। तो जब वो अपने बच्चों से कहती है कि और बर्तन लेकर आओ, तो वो बच्चे कहते हैं कि अब बर्तन नहीं रहा। तो जब उन्होंने कहा कि बर्तन अब नहीं रहा, सब भर गया है, तो उसी वक्त तेल बंद हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जब आपका जीवन खाली होता है तब परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भी भरते हैं। क्योंकि अगर हमारे जीवन पाप से भरा हुआ है और गंदे कामों से भरा हुआ है तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो हमको भर नहीं पाएगा। तो उसके लिए भी हमें अपने जीवन को खाली करना पड़ता है। जब हम पुरानी बातों को निकालते जाते हैं तब परमेश्वर हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरता जाता है। इसको हम आत्मिक रूप से भी ले सकते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से लेंगे तो यहाँ पर वो स्त्री जो थी तो उसके इतने सारे बर्तन थे वो सब भर गए, और जब भर गए तब उसने जाकर एलीसा से ये बात कही, जाके परमेश्वर का जो दास एलीसा है उससे कहा कि जितने बर्तन थे सब भर गए हैं। तो यहाँ पर एलीसा ने कहा कि जा इसको बेच करके अपना कर्जा चुका दे, और जो बचेगा उससे अपना और अपने बच्चे का जीवन निर्वाह करना। तो ये चमत्कार उस स्त्री के जीवन में हुआ। तो आज परमेश्वर का वचन आपको भी ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कर्ज में है, अगर वो खुदा के वचन पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में कार्य ज़रूर होगा।
क्योंकि जिस तरह से इस स्त्री के घर का कर्ज परमेश्वर ने ख़त्म किया चमत्कार करके, उसी तरह से आपके घर का भी कर्ज परमेश्वर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा और अपने जीवन से संदेह दूर करना होगा। क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर पहले काम करते थे लेकिन अब काम नहीं करते हैं। परमेश्वर आज भी वही काम करते हैं जो पहले करते थे। जब शुरुआत हुई थी पृथ्वी की तब भी काम करते थे, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब भी मेरे पिता काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर हमेशा काम करते हैं, तो वो आज भी आपकी ज़िंदगी में काम कर सकते हैं। जैसे उन्होंने इतने सालों पहले लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए थे, लाल समुद्र का 2 भाग कर दिए थे और इजरायली लोगों को ज़मीन निकाल लिया था और कनान देश पहुंचाया था। तो वही कार्य वो आज भी कर सकते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण मैंने सिर्फ अपना मुंह छुपा लिया है। तो जब तुम पुकारते हो तब भी मैं नहीं सुनता हूँ, क्योंकि तुम्हारे काम जो हैं गलत हैं। तो इसीलिए अगर हम मन फिरा के परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं तो प्रभु हमारी ज़रूर सुनेंगे। प्रभु कहते हैं कि तुम अपने बुरे काम को छोड़ करके मेरे पास आओ, देखो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ कि नहीं देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पुकारोगे तो मैं कहूँगा कि मैं यहाँ हूँ। तो प्रभु आज आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना ज़िंदगी अपना पुराना जीवन छोड़ करके परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर से मदद मांगे। प्रभु का वचन कहता है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, आप जैसे कि इजरायली लोग चल रहे थे और जब मिस्र की सेना इजरायली लोग का पीछा कर रही थी तो आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। उनको मरना जरूरी था, या तो वो लाल समुद्र में डूब के मर जाते या तो फिरौन की सेना मार